टेररिज्म दो वर्ड्स से बना है, आतंक और वाद। आतंक यानी डर, भय, वाद यानी विचारधारा। यह विचारधारा हिंसा और डर के जरिए अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करती है। ये एक ऐसी सोच है जो लोगों को अपने विचार और मकसद मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेती है। टेररिज्म का सीधा सा मतलब है डर और हिंसा से अपनी बात मनवाना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को भयभीत करके अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसमें आम तौर पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है। टेररिस्ट्स वो होते हैं जो इस विचारधारा को मानते हैं और हिंसा फैलाते हैं। ये लोग अपने विचार और मकसद को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग अक्सर अपने आप को किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा मानते हैं। टेररिज्म कोई नया शब्द नहीं है। ये इतिहास में कई बार देखा गया है। प्राचीन समय से लेकर आज तक अलग अलग रूपों में ये सामने आता रहा है। दुनिया ने इसे कई रूपों में देखा है। हर देश ने किसी ना किसी रूप में इसके प्रभाव को महसूस किया है। ये एक ऐसी समस्या है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, चाहे वो धार्मिक कट्टरता हो, राजनीतिक लालसा हो या फिर अलगाववाद। इसके पीछे हमेशा ताकत और वर्चस्व की लड़ाई रही है। यह लड़ाई अक्सर निर्दोष लोगों की जान ले लेती है और समझ को तोड़ने का काम करती है। इसलिए टेररिज्म को समझना और इससे लड़ना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने कई बड़े आतंकी हमले देखे हैं। ये हमले न सिर्फ एक देश या शहर तक सीमित रहे, बल्कि इन्होंने विश्वव्यापी असर डाला है। हर एक हमले ने अपने पीछे एक कहानी छोड़ी है जो कभी भूली नहीं जा सकती। 2015 में पेरिस हमले, जो एक शाम को शुरू हुआ और कई निर्दोष लोगों की जान ले गया। इस हमले ने पूरे शहर को एक ही रात में बदल दिया। 2016 में ब्रसेल्स बॉम्ब विस्फोट, जिसमें कई लोग घायल हुए और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह हमला एक यादगार दिन बन गया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। 2017 में मैनचेस्टर अरीना बॉम्ब विस्फोट, जो एक कॉन्सर्ट के दौरान हुआ और जिसने कई परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह हमला एक मनोबल तोड़ने वाला था। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर एक हमले के बाद दुनिया भर के लोगों ने अपनी एकता और साहस का प्रदर्शन किया। इन घटनाओं ने न सिर्फ निर्दोष लोगों की जान ली, बल्कि अनेक परिवारों को अपने प्यारों से अलग कर दिया। ये घटनाएं हमेशा के लिए उनके जीवन का हिस्सा बन गई हैं, बल्कि समझ में डर और अविश्वास का माहौल भी पैदा किया। लोगों के मन में एक असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है जो आज भी महसूस किया जा सकता है। आज एक आम इंसान को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन डर अब भी लोगों के मन में बसा हुआ है। आतंकवाद का असर सिर्फ मौतों और तबाही तक सीमित नहीं है। इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम दूरगामी होते हैं। लोगों के बीच अविश्वास बढ़ता है, सामाजिक तनाव कमजोर होता है, सरकारों पर सुरक्षा बढ़ाने का दबाव बढ़ता है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। आतंकवाद से अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान होता है। पर्यटन और निवेश प्रभावित होते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है। आतंकवाद से लड़ना किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ने जैसा है। इसके लिए सिर्फ सैन्य कार्यवाही ही काफी नहीं है। इसके मूल कारणों जैसे गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव आदि को दूर करने की जरूरत है। सरकारों को आपस में सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करनी होगी। साथ ही समाज को भी जागरूक होना होगा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है जिसका सामना पूरी दुनिया को मिलकर करना होगा। हमें डर और नफरत के आगे झुकने के बजाय शांति और सद्भावना का रास्ता चुनना होगा। हमें याद रखना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या राष्ट्रीयता नहीं होती। यह मानवता के खिलाफ एक अपराध है और हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। आज भले ही दुनिया आतंकवाद की आग में झुलस रही है, लेकिन इस अंधेर में भी एक रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाती है। ये रोशनी उम्मीद की है,
जो हमें मुश्किलों के बीच भी जीने का साहस देती है। हमें उम्मीद की किरण को बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हमें विश्वास रखना होगा कि एक दिन हम इस चुनौती से पार पालेंगे। ये विश्वास ही है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है और हमें एक मजबूत समझ बनाने में मदद करता है। हमें अपने बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां डर और हिंसा का कोई स्थान ना हो, जहां वे बिना किसी भय के जी सकें, जहां हर इंसान अपनी जिंदगी शांति और सम्मान से जी सके और अपने सपने पूरे कर सके, जहां हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी हो और सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन हमें हार नहीं मानी है। हमें मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाना होगा। हमें अपने हौसले को बनाए रखना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा, क्योंकि आखिर में उम्मीद ही है जो हमें जीत दिलाएगी।